वेलकम बैक स्टूडेंट्स फॉर अ न्यू वीडियो ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशंस में हमें कुछ चीज़ों को रिकॉल करना ज़रूरी है। अब वो रिकॉल करने वाली चीज़ें हैं, पहली चीज़ हमें इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन में जो हम साइंस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके बारे में ध्यान रखना है। हमें पता है जब हम कभी भी प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा माइनस आता है, प्लस आता है सॉरी, और जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी माइनस आता है, लेकिन माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस का साइन आता है। तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। एक और चीज, ये तो हमारी इंटीजर्स से बेस्ड हो गई। एक और चीज जिसको हमको रिकॉल करना जरूरी है वो एक्सपोनेंट्स हैं। एक्सपोनेंट्स में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगर हमारा बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में तो एक्सपोनेंट्स हमेशा ऐड हो जाते हैं। दिस इज m प्लस n, ये हमारा एक्सपोनेंट्स में होता है। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हम a रेज पावर 3 को a रेज पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बेस है वो a है, वो सेम रहेगा, लेकिन जब हम जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं वो हमारे ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो आंसर आ जाएगा a की पावर 8। क्यों ऐसा क्यों होता है वो भी एक बार बता रिकॉल कर लेते हैं हम। a क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू a, और a रेज पावर 5 को लिख सकते हैं a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a। 5 टाइम्स a, 3 टाइम्स a ये लिखा, 5 टाइम्स a ये लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो a रेज पावर 8 आ गया। सो इन चीजों को हमें रिकॉल करना जरूरी है, हमें ये पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करने से पहले। अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन को। तो सबसे पहली चीज है, हमने पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में मोनोमियल्स होते हैं, बाइनोमियल्स होते हैं, ट्राइनोमियल्स होते हैं, क्वाड्रिनोमियल्स होते हैं एंड पॉलिनोमियल्स होते हैं। सबसे पहले हम मोनोमियल्स लेते हैं। मोनोमियल को हमें मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल से। ठीक, मोनोमियल को मोनोमियल मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज एक है हमारे पास 3ab इंटू 2bc। अब मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करने में सबसे पहला काम हम करेंगे, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम जो हमारा वेरिएबल पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम इसको अगर हम इसको देखें तो ये हो गया 6 और a सिंगल है, b हमारा 2 टाइम्स 2 बार है, तो हम क्या लिखेंगे, b की पावर 2, b रेज पावर 2 एंड c। सो इसकी मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगी हमारे पास। और कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं, 3/14 x स्क्वायर y इंटू 7/2 x 4y। अब हम इसमें अगर देखें, हमारा ये कांस्टेंट पार्ट है, सबसे पहले हम कांस्टेंट पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल पार्ट को लिख लेंगे। अब हमें पता है ये दोनों के बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, हम ये भूल गए। ठीक, अब इसमें ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 3/4, ये हो जाएगा 3/4, और x की पावर ये 2 है, ये 4 है, 6 हो जाएगी, और y की पावर 2 हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम मोनोमियल्स को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर एक सवाल हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल एक क्यूब है। अगर हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब की मुझे लेंथ दी हुई है xy, ब्रेड्थ दे रखी है 2x²y और हाइट दे रखी है 2xy², और मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अगर मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूंगी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तीनों मोनोमियल्स हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, xy इंटू 2x²y इंटू में 2xy², जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मींस उसका कोफिशिएंट 1 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। x यहां पे है, ये है और ये है, यहां x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहां पे भी x की पावर कुछ नहीं लिखी है, इसका मतलब 1 है। तो 1 बेस सेम है, बेस x आ गया, पावर 1 + 2 3 + 1 4,
तो पावर्स ऐड हो गई। y की यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, तो y की पावर हो जाएगी 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 x रेज पावर 4 एंड y रेज पावर 4। इस तरह से हम एक इसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्यूब का या क्यूबॉइड का। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनोमियल को हमने मल्टीप्लाई किया था अभी मोनोमियल से, अब हम मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, बाइनोमियल से। मोनोमियल को हम बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें पता है अगर हमने एक बाइनोमियल लिया मोनोमियल लिया 3xy और इसको एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया 2x² प्लस 4y, तो यहां पे हम कैसे करेंगे, तो जब हमने बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है एक मोनोमियल को, तो जो मोनोमियल है हमारा वो दोनों टर्म्स, अब हमारे इस बाइनोमियल में दो, बाइनोमियल मींस उसमें दो टर्म्स है, तो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होना जरूरी है। तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में यही साइन आएगा। कैसे करेंगे, 3xy इंटू में 2x² प्लस 3xy अब 4y से मल्टीप्लाई होगा, यहां पे क्या हो जाएगा 6x³ और यहां पे क्या हो जाएगा 12xy²। तो ये इसका हमारा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई। मोनोमियल की टर्म को बाइनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोनोमियल और बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बाइनोमियल को हम बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे हम, x+2 एक बाइनोमियल ले लिया, दूसरा बाइनोमियल हमने y+7 ले लिया। ठीक, अब इसमें हमें कैसे करना है, पहले हम एक टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, xy+7 प्लस में 2 इंटू में y+7। अब ये मोनोमियल और बाइनोमियल की फिर मल्टीप्लिकेशन होगी जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया था। ये हो जाएगा xy, x को पहले इससे किया, फिर x को 7 से किया तो 7x। यहां पे करेंगे तो 2 को पहले y से करेंगे 2y प्लस 2 को 7 से करेंगे तो 14। अब यहां पे मेरी सारी टर्म्स जो है, दीज टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स, सो ये सारी अनलाइक टर्म्स है, दैट मींस ये मेरा आंसर है। इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इसकी जगह पे कोई भी लाइक टर्म्स होती तो हम उसको आगे भी ऐड करते और सिंप्लीफाई करते। ये बात समझ में आई। एक और देख लेते हैं हम, 3x² प्लस y इंटू में x² प्लस 2y², इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अभी हमने किया किस मेथड से, हमने हॉरिजॉन्टल मेथड से किया। अब अगर आपको कहा जाता है कि नहीं भाई हमको तो हॉरिजॉन्टल मेथड से नहीं करना, हमको करना है कॉलम मेथड से, तो कॉलम मेथड से कैसे करेंगे भाई, वो तो मुश्किल है। नहीं, वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, उसको हम करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का एक और रूल है, आप वो ये कि मल्टीप्लिकेशन में हमारा जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन में हमें हमेशा लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। कोई भी टर्म हो, कोई भी रैंडम टर्म हो, कोई भी चाहे लाइक टर्म है चाहे अनलाइक टर्म है, हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एडिशन में हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन में हम चाहे लाइक टर्म है चाहे अनलाइक टर्म है, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां जरूरी नहीं है सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन के अंदर हमारा जरूरी है कि हम सिर्फ लाइक टर्म्स में ही वो दोनों ऑपरेशंस कर सकते हैं, बट अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन के अंदर। इसको देख लेते हैं। हमने इनको लिया तो सबसे पहले दोनों के कोफिशिएंट 3 x की पावर 4 हो जाएगा, दूसरा इसको इससे करेंगे तो क्या होगा x² y आ जाएगा। अब अगला मैं अगर देखूं 2 इंटू 3 6 x² y आ जाएगा। अब x² y यहां पे भी है तो ये टर्म लाइक टर्म हो जाएगी, इसी के नीचे आ जाएगी 6x² y और यहां पे 2y² हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर में क्या आ जाएगा 3x4 प्लस ये 6 है, यहां पे कुछ नहीं है मींस 1 है, जहां पे कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो 6 प्लस 1 7
एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर। तो ये हो गया अगर आपको स्पेसिफाई किया गया है कि आपको कॉलम मेथड से सॉल्व करना है। अदरवाइज आप इसको बहुत इजीली क्या नाम है हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हो। कैसे? 3x स्क्वायर प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2y। तो यहां पे हम पहले इस टर्म को इन दोनों टर्म से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y, फिर इस टर्म को इन दोनों टर्म से यूज करेंगे, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3x रेज पावर 4, 6x स्क्वायर y प्लस एक्स स्क्वायर y प्लस 2y स्क्वायर। अब ये दोनों हमारी लाइक टर्म्स हैं तो हम इसको ऐड कर लेंगे एंड द आंसर इज सेम वेदर यू यूज दिस मेथड और यू कैन यूज दिस मेथड। आप लोग देख सकते हो इसको, आप नोट करना चाहें आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे एक और एग्जांपल। जितने क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, ये टॉपिक आपका उतने बेटर तरीके से क्लियर होगा। सो ट्राई टू डू एज मेनी एज क्वेश्चंस यू कैन डू। 4x प्लस 3y अपॉन में 5 इंटू 3x माइनस 4y अपॉन में 5। आप लोग इसको ट्राई करके देखिए। अगर आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं अपने आप, क्या करना है हमने इसमें, पहली टर्म को लिया, उसको हमने पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी टर्म ली हमने, इसको भी सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12x स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16xy अपॉन में 5 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9y प्लस अपॉन में 5। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा माइनस। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हो जाएगा हमारा 12y स्क्वायर अपॉन में यहां पे 5 है, यहां पे 5 है, 5 5 से 25 हो जाएगा। ठीक, अब यहां पे हमने x लिखा। अब ये दोनों टर्म यहां पे xy या yx दोनों सेम होती है, मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कॉम्यूटेटिव होती है, तो ये दोनों हमारी टर्म्स सेम है, सेम मतलब लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो अगर हम देखें, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, एंड दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगी इंटीजर्स में जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7xy अपॉन में 5, साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली टर्म बिगर टर्म है। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये हो गया जब हमने बाइनोमियल्स को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया था। अब हम देखते हैं बाइनोमियल्स को, अगर ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन तीन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे? जैसे हमने अभी तक किया था। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ती हूं कि आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम देखेंगे मोनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मोनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरा एक नंबर है 7a स्क्वायर, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है ट्राइनोमियल से 6x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर
प्लस 7y²। इसको यहां मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे भाई? इसको पहले इससे कर देंगे, फिर इससे कर देंगे, फिर इससे कर देंगे। 42a² x²। इसको करेंगे तो 14, पहले दोनों कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को, उसके बाद a² x y², फिर 49a² y²। दिस इज योर आंसर। अब यहां हमने मोनोमियल को किया, अगर हमें बाइनोमियल को करना हो ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई तो हम कैसे करेंगे? लेट बाइनोमियल को अगर हमको ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे? नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक, तो पहले हम इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 9 को इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। वही सेम हो गया। मोनोमियल को हमें ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने अभी किया था। ये क्या हो जाएगा? a³ 4a² प्लस 7a। यहां पे क्या हो जाएगा? 9a² प्लस 36a प्लस 63। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, हमको इससे आगे भी करना पड़ेगा सिंप्लीफाइड, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर अभी हमारे पास लाइक टर्म्स पड़ी हुई है। क्या हो जाएगा ये? 13a²। एक बात का और हमेशा ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि जब भी आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखते हैं तो हमेशा उनकी जो पावर्स है, जो एक्सपोनेंट्स हैं, उनको हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे पहले a³ आ गया, फिर a² आ गया, फिर a आ गया, फिर ये आ गया, क्योंकि हमको मालूम है कि जब एक्सपोनेंट्स में हमें पता है कि a का मतलब होता है a की पावर 1, और अगर आपको एक और चीज रिकॉल करा दे कि a की पावर 0 का मतलब होता है 1। a की पावर 0 इज अ कांस्टेंट। ठीक, अब हम इसी मल्टीप्लिकेशन से हम कुछ क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के भी सॉल्व कर सकते हैं। 8th क्लास में काफी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के भी आते हैं, सिंप्लीफाई विद मल्टीप्लिकेशन। तो एक सवाल हम उस तरह का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। a प्लस बी इंटू में c माइनस डी प्लस a प्लस a माइनस बी इंटू में c प्लस डी प्लस 2ac माइनस बी डी। ये क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करेंगे? सेम वही बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन, यहां पे भी बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन, यहां पे मोनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन, या सिंपल कांस्टेंट की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन हमने अभी की थी, हमें पता है। तो हम कैसे करेंगे? ac प्लस माइनस ad, फिर b को किया bc प्लस और माइनस माइनस bd। यहां पे क्या हो जाएगा? ac प्लस ad माइनस bc माइनस bd, माइनस प्लस का 2ac और माइनस 2bd। अब देखो हमारे पास ac की कितनी टर्म्स है? एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, और कोई ac की टर्म है? हाँ, एक और है, ये वाली टर्म है। चारों टर्म्स हमारी पॉजिटिव हैं। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, तो हमारे पास हो जाएगा 4ac। ठीक, अगली टर्म अगर हम ए बी की देखें तो ए बी की एक टर्म ये है, और कौन सी ए बी की टर्म है हमारे पास? ए बी की हमारे पास और कोई टर्म है? नहीं है। ए बी की टर्म हमने गलत लिखी, यहाँ पे हमने टर्म गलत लिखी, क्योंकि हमने यहाँ पे ए को पहले सी से मल्टीप्लाई किया, तो ए डी थी टर्म। ठीक है, तो ए डी की टर्म ये है, एक ए डी की टर्म ये है, इसको इससे हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद अगली टर्म हमारी है BC, ये BC प्लस की है और ये BC माइनस का है, और कहीं BC है नहीं है, ये दोनों भी कट जाएंगी। इसके बाद टर्म आती है BD की, ये BD की माइनस की टर्म है, ये BD की माइनस की टर्म है, और ये BD ये भी माइनस की टर्म है। तीनों माइनस की टर्म्स है, चारों माइनस की टर्म्स है, 1 2 3, हाँ तीनों माइनस की टर्म्स है। तो माइनस साइन माइनस का आएगा और आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, यानी कि 4BD आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं।
कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के वीडियोस बना के दे दूंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आइडेंटिटीज का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटीज का। मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज होती हैं, हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं ये। पहली आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? दोनों सेम को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि दोनों a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स a b का होल स्क्वायर। तो अब हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, पहले हम इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे को कुछ आइडेंटिटीज याद करने के लिए दे दी गई हैं, उनसे हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका हमें आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, कैसे आ रही है ये भी देख लेते हैं, ऐसा आएगा भी कि नहीं आएगा चेक कर लेते हैं। तो a को पहले हमने a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने b को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लीकेशन। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab, यहां पे हो जाएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ये आइडेंटिटी तो सही बात है। तो हम इतना लंबा करेंगे, अगर हमको आइडेंटिटी याद है हम फटाफट इससे सवाल सॉल्व कर देंगे। इस तरह की हमारी कुछ आइडेंटिटीज हम लोग यूज करते हैं जिससे हमारे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं थोड़े से करने। अगली आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी है अगर हम a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें, या आप कह सकते हो कि a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीन आइडेंटिटीज है जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं आपकी क्लास 8 में। बट एक आइडेंटिटी और है, दैट इज x प्लस a इंटू में x प्लस b। दैट मीन्स दिस नंबर, ये वाला नंबर जो है ये सेम होना चाहिए, ये वाला नंबर अलग अलग हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू में x, यानी कि ये x a से भी मल्टीप्लाई होगा, b से भी मल्टीप्लाई होगा, मोनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको गलती से भी s बगैर ब्रैकेट के मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब होगा ये सिर्फ b से मल्टीप्लाई होता है, सो ध्यान रखना कि इसको हमेशा ब्रैकेट में रखना है, प्लस में ab। तो ये हमारी मेन आइडेंटिटीज हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। ये हमेशा आप याद रखो, हम इनको यहां पे लिख लेते हैं ताकि हमें ये आइडेंटिटीज जब याद रहेंगी तो हम सवाल क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगली आइडेंटिटी क्या है? x प्लस a इंटू में x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू में x प्लस ए बी। सो ये हमारी आइडेंटिटीज हैं जो हम यूज करेंगे। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि हम इन आइडेंटिटीज का यूज कैसे करते हैं। सपोज मुझे एक सवाल दिया, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 4x प्लस 3y। इसका मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स अब ये मुझे दिख रहा है कि एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है और साथ में इसका स्क्वायर है। मेरे दिमाग में आता है ओ ये तो पहली आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, तो पहली आइडेंटिटी मुझे क्या कह रही थी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं यही दिमाग लगाऊंगी। a मेरा क्या है यहाँ पर? 4x, उसका होल स्क्वायर कर दिया, खाली x का स्क्वायर नहीं लिखना है, 4x होल स्क्वायर। 2 लिखा, इंटू में पहला a नंबर क्या है? 4x, b नंबर क्या है? 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा? 16x स्क्वायर। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 4 3 12, 12 2 24।
प्लस 3 का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर। सो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हमको जैसे ही हम इसको देखें, यहाँ आइडेंटिटीज पे दिमाग लगाओ, अच्छा ये वाली लग रही है, और हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक, अब एक और देखते हैं हम सवाल। एक क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है 2/3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। इसका मुझे स्क्वायर, हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सेम यही आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, तो पहली वाली चीज का स्क्वायर यानी कि 2/3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म इंटू में दूसरी टर्म और फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो पहली टर्म का स्क्वायर क्या आ रहा है मेरे पास? 4/9 x स्क्वायर, यहां x4। ठीक, दूसरी टर्म का क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन में 3। इसके बाद अगला क्या आ जाएगा? 25y4। सो वेरी सिंपल, ये आइडेंटिटी हमें याद हो गई। हमने पहली का स्क्वायर किया, पहली टर्म का स्क्वायर किया, 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, और फिर उसके बाद दूसरी टर्म का स्क्वायर कर दिया। एक सवाल देखते हैं हम, अगला एक और। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम? देखो भाई, बीच में माइनस आ गया, तो माइनस वाली आइडेंटिटी तो ये बनती है। माइनस वाली आइडेंटिटी क्या बनती है? पहली टर्म का स्क्वायर कर दिया हमने, -2, अब यहां पे माइनस का साइन आ गया, 2 इंटू में पहली आइडेंटिटी, पहली टर्म सॉरी, इंटू में दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, 1/4x स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/5xy प्लस में 1/25y स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे हमें दिख रहा है ये दोनों का मल्टीप्लाई है, यानी कि ये दोनों हमारी जो है इनका हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर आ रहा है। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। सिंपल, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम ये सवालों को सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे आते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जिनमें हमको थोड़ा सा दिमाग भी खर्च करना पड़ता है आइडेंटिटीज को देखने के अलावा। आइडेंटिटीज याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आपको याद होगी तो सवाल बहुत आसानी से निकलते चले जाएंगे। बट कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। मुझे एक सवाल दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो 1 + 1/x है, इसकी वैल्यू दी है हमने आपको 4। हमें वैल्यू फाइंड आउट करके दो x² + 1/x² की। मुझे कहा इसका पूरे का स्क्वायर तो है नहीं, सिर्फ इस नंबर का, इस टर्म का स्क्वायर और इस टर्म का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे? चलो कोई बात नहीं, बीच में प्लस है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, हम ये वाली आइडेंटिटी ट्राई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहां पे लिख लेते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम यहां पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे हम। तो पहली साइड का स्क्वायर हो जाएगा ये, और दूसरी साइड का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हमारे को ये वाली आइडेंटिटी दिखती है, इस आइडेंटिटी से खोलेंगे तो क्या आएगा, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में पहली टर्म इंटू में दूसरी टर्म प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? ठीक, ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 बच जाएगा यहां पे, क्योंकि ये दोनों कट गए, तो मेरे पास टर्म आ गई ये वाली।
अब मैं इसको ऐसे लिख देती हूं, मुझे वैल्यू चाहिए इस चीज की, है ना, मुझे इस चीज की वैल्यू लिए, तो यहां पे 2 प्लस का है, इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 जो है वहां जाके माइनस का हो जाएगा, दैट मींस 40। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई जी, 40। तो ये ऐसे निकल जाएगा। अब वो कहता एक और सवाल करो जी, हमको तो बताओ, हम अब आपको कहते हैं आपने स्क्वायर तो स्क्वायर करके निकाल दिया, अब हमें वैल्यू निकाल के दो इस चीज की, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब हम कहते हैं हम तो भाई इसी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, हमने इसको यहां से हटाया, हमको फाइंड आउट करना था, हमने लिखा इसको यहां पर, हमने यहां पे लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां पे हमने स्क्वायर कर दिया क्योंकि हमें x की पावर 4 चाहिए, यानी कि मुझे इसका भी स्क्वायर चाहिए, क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2 इंटू में x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x की प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4, इसलिए कैंसिल हो गया, यहाँ पे 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर याद है आप बच्चों को, 14 का स्क्वायर होता है 196, क्या हो जाएगा x4 प्लस 1 अपॉन में x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 196, यहां पे फिर 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और मुझे मेरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर आते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप नोट करना चाहते हैं, आप नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और इस तरह के सवाल प्रैक्टिस करते हैं। x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 9, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर की वैल्यू, मुझे प्लस की मार्क कर देनी है, दिया उसने मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी माइनस की है, कोई बात नहीं, हमारे पास कोशिश करते हैं हम इसको स्क्वायर करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे को स्क्वायर चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वही काम किया हमने वापस, वही x माइनस 1 अपॉन में x का हमने स्क्वायर कर दिया, यहां हमने 9 का स्क्वायर करके 81 लिख दिया, पहली टर्म का स्क्वायर किया 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक, x से x कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x आ गया हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे ये 2 माइनस का था, जब ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का, तो क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 83, ठीक, भाई बेशक माइनस का दिया था, आंसर हमने निकाल दिया, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चंस के भी कुछ आंसर्स निकाल सकते हैं। अब अगर वो मुझे कहता है कि भाई ये वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर दी, अब मुझे वैल्यू निकाल के दो आप इसकी x प्लस 1 अपॉन में x की, आपके पास ये तो दी हुई है x माइनस 1 अपॉन में x, मुझे तो x प्लस 1 अपॉन में x की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे हम, कोई बात नहीं जी, हम इसको वापस इरेज कर देंगे, भाई यहां तक तो मैंने निकाल ही रखा था इसकी वैल्यू, ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, हम इसी का स्क्वायर कर देते हैं, भाई हमारे पास तो अभी इसको प्लस में निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी इसी का स्क्वायर, ठीक, इसका स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x का स्क्वायर, कट गया, क्या आया x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2, अब ये वैल्यू तो मैंने अभी निकाली थी, ये वैल्यू थी मेरी 83 प्लस में 2 दैट मींस 85, तो इस चीज की वैल्यू मेरी 85 आ गई, किस चीज की वैल्यू आई मेरे पास 85, x प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई है 85, बट मुझे तो खाली इसकी वैल्यू चाहिए, इसके स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड्स। भाई दोनों साइड्स का लेंगे, एक का थोड़ी ना ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 में x और इधर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। अब ये तो हो गया जब हम वेरिएबल्स की बातें कर रहे थे। अब हम कुछ मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की बात करके देखें, या उससे पहले एक और सवाल देखते हैं हम। x प्लस वाई मुझे दिया 12, एक्स वाई दिया 14, मुझे कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके दो। कोई बात नहीं, कर देते जी। हम इसका स्क्वायर करेंगे, वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब तक तो याद हो गया होगा आपको हम कैसे करते हैं दोनों साइड्स का स्क्वायर। भाई एक्स प्लस वाई 12 का स्क्वायर। आइडेंटिटीज तो हमको याद हो ही चुकी है ना। ये हमने सॉल्व कर दिया यहां से। अब हमें ये वाली वैल्यू यहां पे दी हुई है 14, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक्स वाई की वैल्यू रख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने इकट्ठा कर दिया, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू चाहिए, हमने इसको इकट्ठा कर दिया। फिर वही काम करेंगे हम जैसे करते आए हैं हमेशा। ये प्लस का है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 144 माइनस 28। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा 116। ठीक, हम इस तरह के सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटीज याद है, किसी भी तरह का सवाल दो, हम सारे सवाल सॉल्व कर देंगे। अब हमें किसी ने कहा कि भाई मल्टीप्लाई हम करेंगे, भाई जल्दी जल्दी कर दो मल्टीप्लिकेशन। रेस लगाते हैं, कौन जल्दी करेगा। एक बच्चा करेगा 101 को 101 से मल्टीप्लाई करेगा, पहले 1 को करेगा, फिर 0 को करेगा, फिर 1 को करेगा, वो लंबा टाइम लगेगा। तुम कहोगे नहीं भाई, हमको तो आइडेंटिटी याद है, हम इसको लिखेंगे 100 प्लस 1 और हम कर देंगे स्क्वायर। और हम इसका क्या करेंगे, हम इसमें पहली आइडेंटिटी लगा देंगे, आइडेंटिटी नंबर 1, क्योंकि एडिशन वाली आइडेंटिटी है। भाई हमने किया 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 प्लस 1, क्या हो जाएगा बताओ। हमने निकाल दिया, जब तक वो मल्टीप्लाई करेंगे तब तक हम आंसर निकाल देंगे। भाई 1 का तो हम आसान है, वो कहेगा मैंने भी फटाफट कर दिया। हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, करके दिखाओ, उस तरीके से ज्यादा जल्दी होगा कि इस तरीके से ज्यादा जल्दी होगा। हमने लिया नंबर 93, हमें इसका स्क्वायर कर दो। भाई 93 का क्या मतलब हुआ हमारा, भाई आसान नंबर ढूंढते हैं, 100 का स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको 100 माइनस 7 ले लिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक, माइनस वाली आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे, तो आइडेंटिटी नंबर 2 क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 100 इंटू में 7 प्लस 7 का स्क्वायर, क्या होगा। बिल्कुल जी, सोचने की जरूरत ही नहीं। जो जिन टर्म्स के साइन सेम है, दोनों का साइन प्लस का है, इनको इकट्ठा कर लो। हम रीअरेंज करते हैं, हमने पहले वीडियोस में देखा था कि हम रीअरेंजमेंट ऐसे करते हैं। ठीक, सबट्रैक्ट कर लो, यू गेट योर आंसर। 93 का स्क्वायर निकालना कितना आसान हो गया। पहले करना पड़ता था 3 को उससे मल्टीप्लाई किया, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया, और बड़ा लंबा पड़ता था। यहाँ हमारा फटाफट आंसर आ गया। अब हमने हमारी 2 आइडेंटिटीज तो समझ ली अच्छे से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 67 इंटू में 73। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों नंबर हमारे 70 के नजदीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 70 माइनस 3 और ये हो जाएगा हमारा 70 प्लस 3। अब ये जो है हमारा थर्ड आइडेंटिटी नजर आ रही है हमको।
यानी कि ये एक बार दोनों का एडिशन हो रहा है, एक बार सेम दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। हम क्या करेंगे, तो हमारा पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। 70 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 70 का स्क्वायर क्या हो गया, ठीक, ये हमारा आइडेंटिटी लगेगी और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। इसमें हमारा दोनों टर्म्स सेम है, सिर्फ बीच में साइन डिफरेंट है। हमारी आइडेंटिटी नंबर 3 लग गई। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ आइडेंटिटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 107 को हमने मल्टीप्लाई किया 103 से। ठीक है, तो अब मेरा क्या हुआ, 100 प्लस 7 और 100 प्लस 3। दोनों की पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म डिफरेंट है। पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म डिफरेंट है। क्या होगा, पहली टर्म का हम कर देंगे स्क्वायर, प्लस में इन दोनों टर्म्स का सम कर देंगे, a प्लस बी करना है, तो 7 प्लस 3 इंटू में पहली टर्म यानी कि 100 प्लस इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, इसका स्क्वायर किया 10 हो गया, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर लो। अब आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये आपका बस आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से हम आइडेंटिटी नंबर 4 भी हमने यूज कर ली। ठीक, अब अगर ये तो हमारे दोनों प्लस के थे, जस्ट इन केस अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों नेगेटिव, इनमें किसी में नेगेटिव साइन भी है, फिर हम क्या करेंगे। सपोज मेरे पास आता है y माइनस 7 इंटू में y प्लस 3। अब इसमें क्या करेंगे, भाई ये तो हमारे पास आइडेंटिटी ही नहीं है, अब क्या करें, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। नहीं मुश्किल हुआ, हम क्या करेंगे, y प्लस माइनस 7 ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। ठीक, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसको हम y प्लस 3 लिख लेते हैं। अब हमारी वो प्लस वाली टर्म बन गई, ये वाली। हम क्या करेंगे, यानी कि हमारा पहली टर्म का स्क्वायर किया हमने, प्लस में इन दोनों टर्म्स का सम किया, माइनस 7 प्लस 3 इंटू में पहली टर्म मल्टीप्लाई की, प्लस में इन दोनों टर्म्स का हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो वो माइनस 21 आया, क्योंकि माइनस इंटू में प्लस माइनस होगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y स्क्वायर। अब माइनस 7 प्लस 3 कितना होता है, इंटीजर्स पढ़े हुए हैं हम लोगों ने, हमें पता है, ये हमारा -4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे y से तो -4y हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -21 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल, हम इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्लस था, एक माइनस था। अब एक सवाल और आता है, भाई अगर क्या होगा, अगर हमारे पास दोनों नंबर माइनस के हो तो क्या हुआ, हम तब भी कर देंगे। हम सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, पहले का स्क्वायर प्लस में पहला नंबर -4 है, दूसरा नंबर -3 है। पहले आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई, पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया, प्लस में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, -4 इंटू -3 कितना होता है, दोनों माइनस की टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की टर्म आ जाएगी। यहां पे क्या हो जाएगा, -4 -3 -7y हो जाएगा, और ये प्लस का 12 हो जाएगा। सो यहां पे आपकी आइडेंटिटीज खत्म होती है। यहां तक आपका 8th के सारे टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज खत्म होती है। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट लगता है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम।